रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथी के 7वें सर्ग के दूसरे और अंतिम भाग में पोएट्री दिल से के दर्शकों का स्वागत है। आज के इस भाग में हम सुनेंगे कर्णवध के बारे में। प्रथम भाग में हमने सुना कैसे अर्जुन और कर्ण दोनों आमने सामने आ गए, कैसे कर्ण ने उनके बाकी 4 भाइयों को जीवित छोड़ दिया और अर्जुन के सामने आने पर बहुत ही ज़्यादा शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। अब आइए आगे सुनते हैं किस तरह कर्ण ने मृत्यु को गले लगाया। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अनंतक समान, रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगे 2 शीत कंठों का विकट युद्ध। सारी सेना अर्जुन और कर्ण के युद्ध को देखने लगी और वो भूल गई कि वो स्वयं एक युद्ध क्षेत्र में खड़ी है। इस तरह उनका युद्ध भयंकर हो चला था। है कथा नयन का लोभ नहीं, समृद्ध कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरुभ पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के, निखल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर संबित दिड़मण का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आह यह युग्म 2 अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। निगृण्य मर्तिमय अवतार ये 2, मनुख कुल के सुभग श्रृंगार ये 2। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, आकृत में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जगह की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजुत से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। दिनकर जी ने कितनी खूबसूरती से बताया है कि अगर अर्जुन और कर्ण के समान 2 शक्तिशाली व्यक्ति एक हो जाते तो क्या मानवता का उत्थान नहीं संभव था। लेकिन ये मनुज मात्र की व्याधि यही है कि वो हमेशा युद्ध में विश्वास कर लेता है और युद्ध को ही संधान मान लेता है। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भांति से सत्रंत नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धारित्र का सुहाग। फटकुरु क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक बृष्ट हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग। तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चढ़ सरभ्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत संयंदन से मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा।
आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के बध के लिए सर्प का पापी ने संहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही बहुत, बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के बध के लिए नीच साहस सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं, नर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपनों पर नहीं लगा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरिके दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के मन में भी जय की किंचित भी आस नहीं। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडव का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसे प्रहार, किस गौरव से यह वीर विरध कर रहा समरवन में बिहार। व्यूहों पर व्यूह पटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसे तो नहीं कमलवन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल, यह नहीं देह का बल केवल, अंतर्नभ के भी विस्वान है किए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाजल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृतिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए है। घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जन पर है। भूल ही गया है यह एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम्हें तेज चरम उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर। गर्जा सहस राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संघार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल अरे, क्या धमकाता है काल अरे। आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शैल्य हाय को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। हो शस्त्रों का झनझन निनाद, दांतावल हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समर सूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड,
उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म बिशक सनसन, संघार देह धर खड़ा जहां अपने पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव में डूबा जाता हो, ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, सांकार ध्वंस के बीच पैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शैल्य को कुछ भी ना आया, हयों के जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा, अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है, न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य का था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्र का अतुल सिंगार था जो, क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदनी मानो प्रसू को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर रह गई वह बैठ के चक्के को पकड़कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा, वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है ये, किसी दुशक्त की ही घात है ये, जरा सी कीच में सयंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से नहीं निकलता नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। कर्ण को पता चल चुका था कि उसकी मृत्यु अब नजदीक है, जब उनका रथ श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचा और थोड़े से कीचड़ में धंस गया, और उनके सारथी ने कहा कि बड़ी विलक्षण बात है कि इतने छोटे से कीचड़ में रथ ऐसे क्यों फंसा है। तब कर्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि संसार में जितनी विलक्षण चीजें हैं वो सब मेरे ही लिए हैं, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का संयंदन ग्रसे जब, सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से, उछल कर कर्ण संयंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके, मही डोली सलील आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु चक्का जो फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलन की नहीं है, बिसिक कोई गले को पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐशना यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह धर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता, सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्ट उसको पाल करके। लगा राधे को शर्मारने वह, विपद में शत्रु को संघारने वह, सरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जग को, विसिक संधान में अर्जुन निरत था, बड़ा राधे निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे, नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो,
फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहर संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर ना सको तो प्राण फिर तुम, नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थ धर्म में रण मांगता हूँ, कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार से उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। जब रथ निकालते हुए कर्ण पर अर्जुन ने बाण संधान किया, तब कर्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि इस जमीन की विजय, इस धरती की विजय इसी धरती पर छूट जानी है, और आपके जो किए हुए सत्कर्म हैं सिर्फ वही आपके काम आएंगे, तो आप इस तरह अधर्म का साथ मत दो। पर अर्जुन उनकी बात नहीं सुनते हैं। उपस्थित देखा यूं निहारती हरि को, निहारा पार्थ ने ही खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन, हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म उस दिन धरा था, लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में, सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन को की उसे दासी बता के, सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शिला भूषित धर्म ही था, जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन, चलो वनवास को तब धर्म ही था, वह शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थी गिरे हुए। जब कर्ण बताते हैं कि ये अन्याय कर रहे हो अर्जुन तुम, तब श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की हत्या, लाक्षागृह की आग, ये सब क्या धर्म था जो आप लोगों ने किया? बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा, नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं, हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी, नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या निर्घिन कौरवों ने, मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरत निज मित्र का सत्कर्म ही था, किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप के संबल हुआ है, चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल विष बताने अन्य जन में, शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मा धर्म में पड़ भीरु बंतु, कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संघार इसको, हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या, हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोषण कर्म में अवसेर भी क्या, कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों, थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके, मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीस कटता ही नहीं है, शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घोर मंडला रही है, नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीत से अथवा लजाकर, जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दर्श की क्या मुझ में भरी है, मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से, जरा बढ़ पीठ पर निज पाणी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए, न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भांति से मर जाएगी वह, कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है, सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ, वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या, सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, न है क्या आज पांडव वहाँ पर, उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा, गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु को आप हम मानते हैं, शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था, हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, हो गए भूरिश्रवा
के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्महित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहित कर, पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलिका पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब भी सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में आ ही गए जब, कलश बनकर कलश पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, आह से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं, अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इस विष से जलेंगे या कहीं बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। बधू जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृत पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाई ये केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो भेद ताजा अंग अरिको, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि को। कर्ण कहते हैं कि सारा अन्याय कौरवों ने किया, लेकिन पांडव जो अब विजयी होने का स्वप्न देख रहे हैं और जो विजय को प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या उन्होंने सिर्फ न्याय को छुआ? क्या उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया? महिले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभोट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सयंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के बज जिसमें, चमकती है किरण की रज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिस निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारी प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से अद्भुत है जो। न तत्वों से तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूलता है। प्रभा मंडल झरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोच भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल कर, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल कर। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम में तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म का मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी के भीम पागल हो रहा था। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य हो आर्तधन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। उदासी छा गई सारे भुवन में। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जई उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा। किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास भी भय से लगा था। कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सोक सका था।
बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे सबट निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही काल सोता, न जाने क्या समर में हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए वस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्या सील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चित कुछ औनघानता है, जिसे तजता है उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी व्रती था वह ब्राह्मण था मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समृद्ध तारक त्रिया का। बड़ा बेजोल दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, किए दिए क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा हुआ आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को धीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वो, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह सील में कितना बिनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जीता उठा है, जगत से ज्योति का जीता उठा है। आज रश्मि रथी के इस अंतिम अध्याय का पाठ करते हुए मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ। जब मैंने इसके प्रथम भाग का पाठ किया था तब मुझे लगा भी नहीं था कि इस पूरी किताब को मैं कभी आप सबके समक्ष रख पाऊँगी। अब मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर ये रश्मि रथी का ये भाग आपको पसंद आया हो तो आप बाकी सारे भी भाग सुनिए और मेरे पोइट्री के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्द ही मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।